ईरान अपनी मिलिट्री ताकत की नुमाइश कर रहा है, विध्वंसक और मारक हथियारों के साथ मिलिट्री डील कर रहा है। इस दरअसल ईरान अपने ऊपर इजराइल और अमेरिका के हमले का खतरा महसूस कर रहा है और ये खतरा उसे किस तरह से हमलावर बना रहा है, एक रिपोर्ट हम उस पर दिखाते हैं। ईरान का इंतकाम, जंग का सबसे बड़ा ऐलान। मिसाइल, कॉम्बैट ड्रोन, फाइटर जेट, टैंक, वॉरशिप, सबमरीन। ईरान सिर्फ जंग का अभ्यास नहीं कर रहा है, बल्कि उसने हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। ये तस्वीरें जाहिर कर रही कि ईरान ने अटैक को ही ताकतवर डिफेंस माना है। और किसी भी वक्त जंग के लिए यलगार का नारा बुलंद कर सकता है। ईरान इस वक्त ताबड़तोड़ मिलिट्री ड्रिल को अंजाम दे रहा है। ग्राउंड वॉर एक्सरसाइज ग्रेट प्रॉफिट 19 पिछले 1.5 महीने से जारी है और अब ईरान की आर्म फोर्स ने जुल्फिकार 1403 ड्रिल को भी लॉन्च कर दिया है। ईरान ताकत की इस नुमाइश में नई पीढ़ी के स्मार्ट वेपन की धमक दिखा रहा है ताकि इजराइल और अमेरिका के हमलावर इरादे को चुनौती देता हुआ नजर आए। ईरान का यह वॉर एक्सरसाइज कितना रणनीतिक है, इस बात से समझा जा सकता है कि इसे मकरान के समुद्री इलाके के आसपास अंजाम दिया जा रहा है। यह वो इलाका है जिसका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है और दायरा ओमान से लेकर हिंद महासागर के उत्तरी हिस्से तक जाता है। इस मिलिट्री ड्रिल में ईरान की आर्मी, एयरफोर्स, एयर डिफेंस फोर्स और नेवी का पूरा लश्कर शामिल है। इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कोर ने इस ड्रिल के पीछे मकसद समुद्र, जमीन या फिर आसमान से होने वाले हमले के खिलाफ मुकम्मल तैयारी को बताया है, लेकिन IRGC के इरादे कुछ और ही बता रहे हैं। जुल्फिकार 1403 एक्सरसाइज ईरान की सेना की नुमाइंदगी में हो रहा है, लेकिन हाल ही में ईरान ने अपने 2 बेहद अहम न्यूक्लियर साइट नतांज और फोर्दो को अमेरिकी और इजरायली हमलों से बचाने के लिए IRGC के साथ मिलिट्री डील किया था। यह हकीकत है कि ईरान के सिर पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से अमेरिकी बॉम्बर लगातार मिडिल ईस्ट में उड़ानें भर रहे हैं। ईरान की जहां तक बात है तो ईरान अपनी वॉर एक्सरसाइज के माध्यम से ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी अमेरिकन हमले का जवाब देने में सक्षम है। हालांकि ये बात ये दूर की कौड़ी है कि अमेरिका और ईरान के बीच में अगर वार होता है तो क्या ईरान सस्टेन कर पाएगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कहना सही होगा कि अमेरिकन बॉम्बर्स का मिडिल ईस्ट में दिखाई देना, अमेरिकन टेक्नोलॉजी का मिडिल ईस्ट में दिखाई देना, ये ईरान के लिए एक संकेत है। ईरान को तैयार रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि अमेरिका कभी भी कुछ भी कर सकता है। ईरान के वॉर एक्सरसाइज के पैटर्न में भी शिफ्ट दिखाई दे रहा है।
अब तक ईरान अपने खुफिया एटमी प्लांट के इर्द गिर्द ही ड्रिल कर रहा था, लेकिन वॉर एक्सरसाइज जुल्फिकार 1403 के साथ उसकी निगाहें समुद्री जंग में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ मुड़ गई। ईरान की इन 3 समुद्री तैयारियों को देखिए। ईरान ने कुछ दिनों पहले ही एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल गद्र 380 की टेस्टिंग की थी, जिसने मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दी थी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के लिए फर्स्ट सिग्नल इंटेलिजेंस वेसल ज़ाग्रोस को भी ईरान समुद्र में उतार चुका है। ईरान समंदर में अपनी ताकत में किस तरह इजाफा कर रहा है, उसका एक और सबूत उसने दिया है। ईरान ने 240 मीटर लंबे शाहिद बाघेरी एयरक्राफ्ट करियर को लॉन्च कर दिया है। ये एयरक्राफ्ट करियर ड्रोन और हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन से लैस है। ईरान दावा कर रहा है कि वो इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की मुकम्मल तैयारी कर रहा है, बस सही वक्त का इंतजार है। IRGC के सीनियर कमांडर जनरल इब्राहिम जब्बारी ने धमकाने के अंदाज में कहा है कि ईरान का तीसरा मिसाइल हमला इजराइल को मिटा देगा। जनरल इब्राहिम जब्बारी ने कहा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 सही समय पर सटीकता के साथ इजराइल को बर्बाद करने और तेल अवीव और हाइफा को धराशायी करने के लिए पर्याप्त पैमाने पर किया जाएगा। ईरान भी ये कहना चाहता है कि वो उस इलाके की एक बड़ी ताकत है और किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है। हालांकि इसमें कुछ हद तक बात सही भी है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि एक मिलिट्री प्रेजेंस, कंबाइंड मिलिट्री प्रेजेंस जो कि नेटो की है, अमेरिका और इजराइल की है, उसके मुकाबले इजराइल कहीं नहीं ठहरता है। और IRGC अपनी जो भी ताकत लगा ले, अपनी जो भी रणनीतियां बना ले, वो दरअसल अगर अपने डिफेंस के प्रति ज़्यादा सतर्क रहेंगे तो उनको फायदा मिलेगा। ईरान की तैयारियां बताती हैं कि अमेरिका या इजरायली हमले का जवाब देने के लिए वो बेहद भरोसे में है। इस वॉर एक्सरसाइज के बीच में ही रूस का फाइटर जेट सुखोई 57F 2 बार ईरान की जमीन पर उतरा है। भारत में आयोजित एरो इंडिया शो से वापस लौटते वक्त रूस के इस जंगी विमान ने ईरान में लैंड किया था। इस मिलिट्री डिप्लोमेसी के 2 मायने हैं। पहला, ईरान की निगाहें सुखोई 57F हासिल करने पर होंगी, क्योंकि इस लड़ाकू विमान को अमेरिका के F-35 और F-16 के कैटेगरी में रखा जाता है। और दूसरा कूटनीतिक अर्थ है रूस के साथ मिलकर इलाके में शक्ति संतुलन में तब्दीली लाने की कोशिश। टीम न्यूज़ नेशन। ईरान का इंतकाम, जंग का सबसे बड़ा ऐलान। मिसाइल, कॉम्बैट ड्रोन, फाइटर जेट, टैंक, वॉरशिप, सबमरीन। ईरान सिर्फ जंग का अभ्यास नहीं कर रहा है, बल्कि उसने हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। ये तस्वीरें जाहिर कर रही कि ईरान ने अटैक को ही ताकतवर डिफेंस माना है। और किसी भी वक्त जंग के लिए यलगार का नारा बुलंद कर सकता है। ईरान इस वक्त ताबड़तोड़ मिलिट्री ड्रिल को अंजाम दे रहा है। ग्राउंड वॉर एक्सरसाइज ग्रेट प्रॉफिट 19 पिछले 1.5 महीने से जारी है और अब ईरान की आर्म फोर्स ने जुल्फिकार 1403 ड्रिल को भी लॉन्च कर दिया है। ईरान ताकत की इस नुमाइश में नई पीढ़ी के स्मार्ट वेपन की धमक दिखा रहा है, ताकि इजराइल और अमेरिका के हमलावर इरादे को चुनौती देता हुआ नजर आए। ईरान का यह वॉर एक्सरसाइज कितना रणनीतिक है, इस बात से समझा जा सकता है कि इसे मकरान के समुद्री इलाके के आसपास अंजाम दिया जा रहा है। यह वो इलाका है जिसका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है और दायरा ओमान से लेकर हिंद महासागर के उत्तरी हिस्से तक जाता है।
इस मिलिट्री ड्रिल में ईरान की आर्मी, एयरफोर्स, एयर डिफेंस फोर्स और नेवी का पूरा लश्कर शामिल है। इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कोर ने इस ड्रिल के पीछे मकसद समुद्र, जमीन या फिर आसमान से होने वाले हमले के खिलाफ मुकम्मल तैयारी को बताया है, लेकिन IRGC के इरादे कुछ और ही बता रहे हैं। जुल्फिकार 1403 एक्सरसाइज ईरान की सेना की नुमाइंदगी में हो रहा है, लेकिन हाल ही में ईरान ने अपने दो बेहद अहम न्यूक्लियर साइट नतांज और फोर्दो को अमेरिकी और इजरायली हमलों से बचाने के लिए IRGC के साथ मिलिट्री डील किया था। यह हकीकत है कि ईरान के सिर पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से अमेरिकी बॉम्बर लगातार मिडिल ईस्ट में उड़ाने भर रहे हैं। ईरान की जहां तक बात है तो ईरान अपनी वॉर एक्सरसाइज के माध्यम से ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी अमेरिकन हमले का जवाब देने में सक्षम है। हालांकि ये बात ये एक दूर की कौड़ी है कि अमेरिका और ईरान के बीच में अगर वार होता है तो क्या ईरान सस्टेन कर पाएगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कहना सही होगा कि अमेरिकन बॉम्बर्स का मिडिल ईस्ट में दिखाई देना, अमेरिकन टेक्नोलॉजी का मिडिल ईस्ट में दिखाई देना, ये ईरान के लिए एक संकेत है। ईरान को तैयार रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि अमेरिका कभी भी कुछ भी कर सकता है। ईरान के वॉर एक्सरसाइज के पैटर्न में भी शिफ्ट दिखाई दे रहा है। अब तक ईरान अपने खुफिया एटमी प्लांट के इर्द गिर्द ही ड्रिल कर रहा था, लेकिन वॉर एक्सरसाइज जुल्फिकार 1403 के साथ उसकी निगाहें समुद्री जंग में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ मुड़ गई। ईरान की इन 3 समुद्री तैयारियों को देखिए। ईरान ने कुछ दिनों पहले ही एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल गद्र 380 की टेस्टिंग की थी, जिसने मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दी थी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के लिए फर्स्ट सिग्नल इंटेलिजेंस वेसल जाग्रोस को भी ईरान समुद्र में उतार चुका है। ईरान समंदर में अपनी ताकत में किस तरह इजाफा कर रहा है, उसका एक और सबूत उसने दिया है। ईरान ने 240 मीटर लंबे शाहिद बाघेरी एयरक्राफ्ट करियर को लॉन्च कर दिया है। ये एयरक्राफ्ट करियर ड्रोन और हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन से लैस है। ईरान दावा कर रहा है कि वो इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की मुकम्मल तैयारी कर रहा है, बस सही वक्त का इंतजार है। IRGC के सीनियर कमांडर जनरल इब्राहिम जब्बारी ने धमकाने के अंदाज में कहा है कि ईरान का तीसरा मिसाइल हमला इजराइल को मिटा देगा। जनरल इब्राहिम जब्बारी ने कहा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 सही समय पर सटीकता के साथ इजराइल को बर्बाद करने और तेल अवीव और हाइफा को धराशायी करने के लिए पर्याप्त पैमाने पर किया जाएगा। ईरान भी ये कहना चाहता है कि वो उस इलाके की एक बड़ी ताकत है और किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है। हालांकि इसमें कुछ हद तक बात सही भी है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि एक मिलिट्री प्रेजेंस, कंबाइंड मिलिट्री प्रेजेंस जो कि नेटो की है, अमेरिका और इजराइल की है, उसके मुकाबले इजराइल कहीं नहीं ठहरता है। और IRGC अपनी जो भी ताकत लगा ले, अपनी जो भी रणनीतियां बना ले, वो दरअसल अगर अपने डिफेंस के प्रति ज़्यादा सतर्क रहेंगे तो उनको फायदा मिलेगा। ईरान की तैयारियां बताती हैं कि अमेरिका या इजरायली हमले का जवाब देने के लिए वो बेहद भरोसे में है। इस वॉर एक्सरसाइज के बीच में ही रूस का फाइटर जेट सुखोई 57F 2 बार ईरान की जमीन पर उतरा है। भारत में आयोजित एरो इंडिया शो से वापस लौटते वक्त रूस के इस जंगी विमान ने ईरान में लैंड किया था। इस मिलिट्री डिप्लोमेसी के 2 मायने हैं। पहला, ईरान की निगाहें सुखोई 57F हासिल करने पर होंगी, क्योंकि इस लड़ाकू विमान को अमेरिका के F-35 और F-16 के कैटेगरी में रखा जाता है। और दूसरा कूटनीतिक अर्थ है रूस के साथ मिलकर इलाके में शक्ति संतुलन में तब्दीली लाने की कोशिश। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।